नमस्कार। चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती का मॉडल पेपर लेकर आज को हम आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। स्क्रीन पर आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा कि गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार स्थित है। ऑप्शन से उड़िया का पठार, आबू का, मेसा का और बोराट का पठार। तो तमाम विद्यार्थी सही आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर क्या जाएगा? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। अभी इसका सही आंसर जाएगा साथियों आपका उड़िया का पठार। क्या जाएगा? उड़िया का पठार आपका सही आंसर जाएगा। डी आंसर करेक्ट आंसर होगा आपका उड़िया का पठार। साथियों बोराट का पठार जाएगा। बोराट का पठार। उड़िया का पठार की मैं बात करूं साथियों, ये आपका राज्य का सबसे ऊंचा पठार है सिरोही के अंदर। कहां पर है? सिरोही में है और इसकी ऊंचाई है वो 1760 मीटर है। ठीक है। आबू का पठार भी साथियों सिरोही के अंदर है। मेसा का पठार साथियों आपका चित्तौड़गढ़ में भी। कहां पर है? और चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसी मेसाई पठार पर स्थित है और मेसाई पठार की ऊंचाई है वो 620 मीटर है। भी कितनी है? 620 मीटर है। आपका सही आंसर है और डी आंसर जाएगा बोराट का पठार होगा सही आंसर इसका। पेपर का 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान राज्य का अक्षांश विस्तार कितना है। करो आंसर। बताओ फटाफट कि राज्य का राजस्थान राज्य का अक्षांश विस्तार कितना है। करो आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। बी आंसर हो सही आंसर जाएगा। करेक्ट आंसर है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर राजस्थान का अक्षांश से विस्तार है। पेपर का 3 नंबर है कि कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ऑप्शन 25 है, 50 है, 75 है और 100 है। हाँ जी, करिएगा सारे विद्यार्थी आंसर है। जो विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो विद्यार्थी क्लास को एक बार लाइक जरूर करेंगे। करो आंसर भी फटाफट आंसर करो। इसका सही आंसर क्या जाएगा? 3 नंबर क्वेश्चन है और 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा 50 है। बी आंसर जाएगा 50 है समवर्षा रेखा। बी आंसर जाएगा 50 सेंटीमीटर। पेपर का आपका 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही। ये साथियों आपके दमदार क्वेश्चन है। राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर छपने वाले क्वेश्चन है साथियों। राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर छपने वाले क्वेश्चन है। तो तमाम विद्यार्थी है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास को है ना क्लास को लाइक जरूर करना है अभी, है ना। क्लास को लाइक जरूर करना है। और हमारा 4 नंबर का सही आंसर जाएगा 100 द्वीपों का क्षेत्र है बांसवाड़ा को कहा जाता है। बी आंसर सही जाएगा बांसवाड़ा को कहा जाता है। पेपर का आपका 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में अल्फिसोल मर्दा निम्न में से कहाँ पाई जाती है। चूरू में, जयपुर में, हनुमानगढ़ में और करौली में। करो आंसर है कि राजस्थान में अल्फिसोल मर्दा निम्न में से कहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 साथियों पेपर का। ये साथियों आपका चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर छपने वाले क्वेश्चन हैं। उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं मैं साथियों आपके लिए जो आपके राजस्थान 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर छपेंगे। 5 नंबर सुना सही आंसर जाएगा अल्पविश्वास मर्दा की बात हो रही है। कहां पाई जाती है? जयपुर। बी आंसर होगा जयपुर करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर है कि हरे कबूतर राजस्थान में किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। हरे कबूतर राजस्थान में किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? बंद बारेठा अभ्यारण्य, केवला देव अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य। बंद बारेठा अभ्यारण्य साथियों आपका कहां पर है? बंद बारेठा अभ्यारण्य तो ये आपका भरतपुर में है। केवला देव साथियों आपका ये भी भरतपुर में है। नाहरगढ़ आपका कहां पर पड़ता है? अभी नाहरगढ़ जयपुर में पड़ता है। और सरिस्का साथियों आपका कहां पर पड़ता है? अभ्यारण्य अलवर में पड़ता है। तो हरे कबूतर के लिए जो जाना जाता है साथियों ये सरिस्का अभ्यारण्य होगा, यानी डी आंसर से जाएगा आपका करेक्ट आंसर है। पेपर का आपका 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है।
राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? शुष्क पश्चिमी मैदान तो राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है भी। आर्द्र दक्षिणी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। सही आंसर जाएगा आर्द्र दक्षिणी मैदान। राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है, बी आंसर सही होगा, राइट आंसर है। और पेपर का आपका 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राणा प्रताप सागर स्थित है, कहां पर है? कोटा में है, बूंदी में है, चित्तौड़गढ़ में है और बांसवाड़ा में है। हाँ, राणा प्रताप सागर स्थित है, बताओ। राणा प्रताप सागर कहाँ स्थित है? 8 नंबर क्वेश्चन आपका शानदार क्वेश्चन। तमाम विद्यार्थी और राइट आंसर कमेंट में देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा चित्तौड़गढ़, यानी सी आंसर और सही आंसर होगा चित्तौड़गढ़। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष से लागू की गई? 1995 में, 1995 में, 2000 में, 2005 में, 2010 में। 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा साथियों 2005, सी आंसर होगा, राइट आंसर 2005 होगा, करेक्ट आंसर है। पेपर का आपका दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जाम सर प्रसिद्ध है रॉक फास्फेट के लिए, जिप्सम के लिए और मुल्तानी मिट्टी के लिए और एवेस्टास के लिए। जाम सर किस लिए प्रसिद्ध है? 10 नंबर क्वेश्चन। जाम सर किसके लिए प्रसिद्ध है, बताओ। जाम सर किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका बी आंसर आना चाहिए साथियों, जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है जाम सर है, बी इज द करेक्ट आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में भूरी मिट्टी, भूरी मृदा कहाँ नहीं पाई जाती? कहाँ नहीं पाई जाती है बताओ। टोंक में, उदयपुर में, सिरोही में, बूंदी में और पाली में। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि राजस्थान में भूरी मिट्टी यानी भूरी मृदा कहाँ नहीं पाई जाती, ये मेरे को कमेंट कर दो आप आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और इसका सही आंसर जाएगा डी आंसर, पाली आंसर होगा, डी आंसर करेक्ट जाएगा आपका पाली। राजस्थान में लौटते मानसून ऋतु की अवधि है, जुलाई से अगस्त है, मार्च से जून है, अक्टूबर से दिसंबर है और जनवरी से फरवरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन आपका। राजस्थान में लौटते मानसून ऋतु की अवधि क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा साथियों अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर, सी आंसर जाएगा, सही आंसर है। 3 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? चंबल, बनास, माही और लूणी। करो आंसर है, फटाफट करो। थर्ड नंबर क्वेश्चन है साथियों, इसका सही आंसर क्या जाएगा? कर्क रेखा। कर्क रेखा साथियों उत्तरी अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री और कर्क रेखा ये राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है भी, ठीक है। माही नदी इनको 2 बार पार करती है, उल्टे यू आकार में बहती हुई। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में से ही गुजरती है भी, 2 जिले में करें राजस्थान के अंदर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिले याद रखना। अगला है कि संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल तेजावत है, गुरु गोविंद गिरी, भूरेलाल ब्याह और भोगीलाल पांड्या। बताओ, फटाफट आंसर कर दो, इसका सही आंसर क्या जाएगा? संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा की स्थापना साथियों कब की गई? 1883 में की गई।
ठीक है। और कहाँ पर की जाती है संत सभा की स्थापना? सिरोही में की जाती है अभी। गुरु गोविंद गिरी करता है तो बी आंसर सी जाएगा, गुरु गोविंद गिरी। 15 नंबर प्रश्न है कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत रामदास जी है, संत निरंजन दास है, संत हरिदास जी है, संत रामचरण जी है भी। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? 15 नंबर प्रश्न है आपका। तमाम विद्यार्थी यहां पर सही आंसर देंगे मेरे को सी आंसर है, संत हरिदास जी। क्या जाएगा अभी? संत हरिदास जी इसका सही आंसर होगा। 60 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा किला दुर्ग सुवर्णगिरी के नाम से प्रसिद्ध है? बूंदी किला है, जैसलमेर का किला है, सिवाना का किला है और जालौर का किला है। सिक्सटीन नंबर प्रश्न है और इसका सही आंसर जाएगा जालौर का किला को कहा जाता है, जालौर का किले, डी आंसर जाएगा सुवर्णगिरी। 70 नंबर प्रश्न साथियों, निम्न में से जय बाण नाम है? एक किले का नाम है, एक तोप का नाम है, एक पुस्तक का नाम है और एक स्थान का नाम है। करो आंसर कमेंट में। हाँ जी, 70 नंबर प्रश्न है और ऑप्शन नंबर आपका जाएगा जयबान तोप है। ए बी आंसर जाएगा, एक तोप का नाम है जो आपकी जयबान तोप ए सबसे बड़ी तोप है जो जयगढ़ दुर्ग में रखी गई है भी। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? बताओ। मारवाड़ के राठौड़ राव जोधा है, राव बीका है, राव सिया है और राव चुंडा है। बताओ। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो राव सिया। ऑप्शन नंबर जाएगा सी आंसर, राव सिया होगा करेक्ट आंसर है। पेपर का आपका 19 नंबर प्रश्न है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसे प्रथम संदेशवाहक के रूप में भेजा? मान सिंह, भारमल, कमल खान और जलाल खान। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसे प्रथम संदेशवाहक के रूप में भेजा? आपने ट्रिक याद रखनी है अभी, है ना? जमा भाटो ट्रिक याद रखनी है आपको। जलाल खान कोर्ची आता है सर्वप्रथम। 19 नंबर क्वेश्चन, जलाल खान कोर्ची आता है, डी आंसर सी जाएगा आपका राइट आंसर। और गिलोंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं भी? बताओ। यहां पर 20 नंबर क्वेश्चन और इसका सही आंसर जाएगा ए आंसर, तांबा परस्तर युग है। ए आंसर होगा, सही आंसर है।
मुंडियारी ख्यात किस राजवंश से संबंधित है? मेवाड़ के सिसोदिया, सिरोही के चौहान, मारवाड़ के राठौड़े और बूंदी के हाड़ा। बताओ, करो आंसर है। मुंडियारी ख्यात किस राजवंश से संबंधित है? 21 नंबर क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है भी, मारवाड़ के राठौड़ों से संबंधित है, तो सी आंसर आपका राइट आंसर होगा। पेपर का आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख नियुक्त किया गया? अलवर का महाराजा, धौलपुर का महाराजा, भरतपुर का महाराजा और करौली का महाराजा। 22 नंबर प्रश्न और इसका सही आंसर क्या जाएगा? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ के अंदर साथियों आपकी 4 रियासतें जोड़ी गई, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक नीमराना ठिकाना जोड़ा गया। इसका उद्घाटन किया गया साथियों 18 मार्च को 1948। कहां पर किया गया? लोहागढ़ भरतपुर में किया गया। एनवी गौडगिल करता है। धौलपुर के उदय भान सिंह को बनाया गया था राज प्रमुख, उदय भान सिंह को बनाया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो कि अहिरवाटी और मेवाती बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती है? तेईस नंबर सुनेगी, अहिरवाटी और मेवाती बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो सही आंसर जाएगा सी आंसर, उत्तर पूर्वी राजस्थान में, उत्तर पूर्वी राजस्थान में। 24 नंबर क्वेश्चन है कि जाम्बोजी जहां प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता था? सथारी, शब्द, वाणी और सील। 24 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही आंसर जाएगा साथियों सतारी। ए आंसर सही जाएगा आपका सतारी, सांतरी। और 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी? कल्पना चावला है, प्रतिभा पूनिया है, प्रिया शर्मा है और नर्मदा भट्ट है। 25 नंबर आपका 25 है, नर्मदा भट्ट इसका सही आंसर होगा। डी आंसर है। राजस्थान की पहली महिला पायलट पूछी है तो डी आंसर जाएगा, नम्रता भट्ट है। आगे बढ़ो कि छगन बेन ने अपनी सर्वोदय का कौन सा क्षेत्र चुना गतिविधियों के लिए? राजस्थान में, टोंक में, सीकर में, जोधपुर में और झुंझुनू का पिलानी। छब्बीस नंबर क्वेश्चन है, जोधपुर का खिंचन गांव चुना था छगन बेन ने, जोधपुर का खिंचन गांव। सी आंसर जाएगा, सी आंसर है। 28 नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है कि 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? बताओ, करो आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जाएगा, सी राजगोपालाचारी जाएगा और पीवी मेनन जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है साथियों, इसका सही आंसर जाएगा 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करता है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। यानी बी आंसर सही जाएगा, राइट आंसर है। आगे बढ़ो कि बरेड किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती की शाखा का नेता कौन था? भी बताओ, करो आंसर। रामनारायण चौधरी है, विजय सिंह पथिक है, स्वामी गोपाल दास है और नैनूराम शर्मा है।
बरेड किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ का हाड़ौती की शाखा का नेता कौन था? ये क्वेश्चन आपका शानदार क्वेश्चन है भी। इसका सही आंसर दो मेरे को फटाफट कि आपका सही आंसर क्या जाएगा। तो आपका सही आंसर जाना चाहिए यहां पर पंडित नेनूराम शर्मा। पंडित नेनूराम शर्मा आंसर जाना चाहिए, डी आंसर होगा राइट आंसर है। और राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जैसलमेर में है, जोधपुर में है, बाड़मेर में है और जालौर में है। हाँ जी, 29 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? 29 नंबर क्वेश्चन अभी सही आंसर जाएगा साथियों आपका बाड़मेर, सी आंसर जाएगा बाड़मेर। और बाजरा सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? बाड़मेर। सर्वाधिक उत्पन्न कहाँ पर किया जाता है? अलवर के अंदर किया जाता है और बोया जाता है बाड़मेर में। पेपर का आपका 31 नंबर क्वेश्चन कहता है नर्मदा परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही और टोंक है। नर्मदा परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर। पेपर का आपका 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार जाना जाता है लसाड़िया का, उड़िया का, बोराट का और हाड़ौती का। तो 32 नंबर क्वेश्चन का तमाम विद्यार्थी मेरे को सही आंसर देंगे, इसका क्या आंसर जाएगा? हाँ जी, तमाम विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। सारे विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल की लिंक है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो भी। और अभी तक आपने अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो बच्चों क्लास को लाइक कर दीजिएगा और नए विद्यार्थी बता रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के खूब छपने वाले क्वेश्चन मैं लेकर करवाता हूँ भी आपको। आए दिन वो आपको दमदार क्वेश्चन करवाने की सोचता हूँ और सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी एक भी क्लास हो एग्जाम तक है ना मिस ना हो भी, क्योंकि मैं आपको शानदार राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर जो मैं करवाऊंगा वो 100% 100% छपेंगे साथियों। तो तैयारी कर लो भी सारे सभी साथी इसी चैनल के साथ जुड़ करें। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार है हाड़ौती का पठार जाना जाता है आपका, डी आंसर जाएगा सही आंसर, हाड़ौती का पठार करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों, मैं मिलता हूँ आपको अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए तमाम विद्यार्थियों को धन्यवाद है।